हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में। राइट, तो जो रीनल फंक्शनिंग है वो रीनल पिरामिड्स पे डिपेंड करती है। वो हर किडनी में 12 रीनल पिरामिड होते हैं और वो रीनल फंक्शनिंग यूनिट्स होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती हैं। और वो यूरिन बनाने के बाद में जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है जिनको कलेक्टिंग डक्ट्स बोलते हैं, जो पीसीटी और डीसीटी होती हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनता है और यूरिन से वो किडनी से निकल के यूरेटर में और ब्लैडर में आ जाता है। राइट, तो मैनी टाइम्स जब उसका कनेक्शन बिटवीन द रीनल पिरामिड्स, रीनल पेरेन्काइमा और कलेक्टिंग डक्ट्स का जो कनेक्शन है वो ठीक से नहीं बन पाता है तो हम उसको मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज बोल सकते हैं। राइट, ये सेगमेंटल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। क्योंकि बायलेटरल किडनीज में अगर मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है तो वो तो इनकम्पेटेबल विद लाइफ है। यूनिलेटरल में भी सेगमेंटल भी हो सकता है और कंप्लीट किडनी कैन बी इन्वॉल्व एंड विच वी कॉल्ड एज ए यूनिलेटरल मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज। तो उसके बारे में ही मैं आज आपको एक केस दिखा देता हूँ। दी किडनी दैट वी आर लुकिंग अराउंड है 20 वीक्स। राइट, तो ये एक किडनी है जो कि इट इज कम्प्लीटली covered with the cysts and it is like an honeycomb involving the whole of the renal moiety from the upper pole to the lower pole. Therefore it is enlarged and it has got an honeycomb types, a lot of cysts. So it is a unilateral multicystic kidney. The second kidney is normal and therefore the amniotic fluid also is normal. Right, there is no polydactyly and encapsulocele, so it is an isolated multicystic kidney disease. And pictorially इस तरह से दिखती है कि एक किडनी नॉर्मल है, दूसरी MCKD है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है तो व्हाट वी कैन अज्यूम इज दिस कि वो कुछ सेगमेंट को इन्वॉल्व करी हो सकती है या कंप्लीट द होल ऑफ द किडनी इज बीइंग इन्वॉल्व, पहला। दूसरा, अब उसमें कभी कभार पोस्टनल पीरियड में व्हाट हैपेंस इज दिस कि वो रीनल बेस्ड या रीनल एंजियोटेंसिन बेस्ड हाइपरटेंशन हो जाता है and we can have a mass effect. You can have some infection which can be a pyelonephritis and उसमें कुछ malignant potential भी रहता है। right, but what we have identified कि in majority of the cases ये जो किडनी है, जो affected किडनी है, वो involute हो जाती है in majority of the cases। right, so clinical suspicion regarding hypertension and renal mass and malignant change vis-a-vis with the involution वो तो टाइम के अनुसार ही पता चलता है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज को हम बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए। एंड देन प्रोबब्ली वी नीड अ सर्विलेंस आफ्टर द बेबी इज बोर्न। अगर ये सिंगल जो दूसरी कॉन्ट्रालेटरल किडनी है जो नॉर्मल है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी जिसको वेसिकुलर रिफ्लेक्स या VUR बोलते हैं वो होने की पॉसिबिलिटी रहती है 19% के आसपास, तो उसको सर्विलेंस में रख सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड को हम सर्विलेंस में रख सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पोस्टनेटल पीरियड के अंदर भी ये अनइवेंटफुल ही कोर्स रहता है। राइट, so unilateral multicystic kidneys with normal contralateral kidney with normal amniotic fluid and it can be allowed to continue further and most likely वो सब ठीक ठाक निकल जाता है। Right, thank you very much for your patient listening.